हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग। आज हम बात करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन की। सो नर्न्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है? इट टेल्स अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक कोई गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए टू हाफ सेल्स आपको रिक्वायरमेंट होता है। इन हाफ सेल्स को ही हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इधर हम एनोड को लिखते हैं, इधर हम कैथोड को लिखते हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। किस हाफ सेल को आप एनोड बनाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि ईएमएफ सीरीज की हेल्प लेनी होगी। वहाँ आपको ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब आरपी की वैल्यूज हैं। तो वहाँ हम देखेंगे जिस हाफ सेल के लिए एसआरपी की वैल्यू हाई है उसे हम क्या बनाएंगे, कैथोड, और जिसके लिए एसआरपी की वैल्यू लो है उसे हम बना देते हैं एनोड। देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिस पे हाई है मतलब उस पे क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। दिस इज द लॉजिक। तो देखिए, अब मान लीजिए इस तरीके से दो हाफ सेल हमने इनको सॉल्ट ब्रिज से ऐड कर दिया और यहाँ पे ये जो वोल्टमीटर है, तो बन गया आपका एक गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। अब इसमें मान लीजिए ये जो मेटल रॉड, जो मैग्नीशियम की, इसको आपने जो डिप किया है जिस आयन सॉल्यूशन में, उसकी मोलैरिटी है 1 मोलार और यहाँ पे भी इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस तो आप जानते हैं ना, प्रेशर होना चाहिए 1 atm, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो आयन सॉल्यूशन है इनका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलार। तो इस समय जो आपका सेल वोल्टेज निकलेगा इट विल बी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो बड़ी आसानी से ये हम निकाल लेते हैं, ये वैल्यू सब हमें सीरीज से मिल जाती है। तो दिस इज 0.337 माइनस 2.37, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7.37, जब हमने यहाँ ऐड किया तो 37.2 वोल्ट, और ये पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, बड़ा आसान है। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पे आपने ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये चेंज कर दिया, ये 1 मोलार नहीं है, इसको मान लीजिए आपने 0.1 मोलार कर दिया और इसको 0.01 मोलार कर दिया। तो अब क्या करें हम, अब इस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला निकाल के जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी रॉन्ग। आपको एक करेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो ई सेल की वैल्यू होगी दैट विल नॉट इक्वल टू ई नॉट सेल। दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं है या टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो नर्स्ट साहब ने इसको स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब आप सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो एक करेक्शन टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, और वो करेक्शन टर्म होगी माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई एन। एफ इज फेराडे, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन, रिडॉक्स सेल रिएक्शन, और लॉग 10 बेस यहाँ पे हमने 10 लिया है, क्यू क्या, रिएक्शन कोशेंट, जो कहाँ से आता है, सेल रिएक्शन से। जैसे कि इसके लिए अगर हम निकालें तो क्या होगा, ये है आपका एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दैट इज Mg से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पे होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल बी Cu। नेट सेल रिएक्शन आपकी क्या होगी, Mg प्लस Cu प्लस 2, Mg प्लस 2 प्लस Cu। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप log 10 Q की वैल्यू निकालेंगे, या फिर हम ये ऐसा कहें Q की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो प्योर सॉलिड्स, या हम यूँ कह सकते हैं सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू यूनिटी।
इसका मतलब इसकी वैल्यू Cu+2, सॉरी Cu कॉपर रॉड और जो Mg ये जो यहाँ पे लिए है ना हमने, इनकी जो वैल्यू क्या होगी, यूनिटी। तो मतलब आपकी Q की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू Mg+2 जो यहाँ पे आप इनपुट करेंगे डिवाइडेड बाई Cu+2, क्योंकि इन्हीं की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन आपके पास आ गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2। तो ये वाली जो टर्म है दिस इज द करेक्शन टर्म, और ई नॉट सेल इज द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये ई सेल यही तो हम निकाल रहे हैं, द डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए अब ई सेल की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू टेबल से निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो ये जब हमने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई 2.707 वोल्ट माइनस 2.303 RT। एन की वैल्यू कितनी है 2 F, और लॉग 10 Q की वैल्यू क्या आएगी Mg2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu+2। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये जो टर्म है 2.303 RT अपॉन F, एन की वैल्यू तो सेल रिएक्शन में गिवन होगी। ठीक, तो एन की वैल्यू आप कांस्टेंट नहीं कर सकते ये जनरल इक्वेशन में। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू हम ले लेते हैं 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर ले लेते हैं हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, और फेराडे की वैल्यू अगर हम फिक्स कर देते हैं 96500 कूलाम्स। तो ये वाली जो टर्म है 2.303 RT अपॉन F, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0592। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं -0.0592 डिवाइडेड बाई 2 log 10। Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलार, तो 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2.707 माइनस, अब 0.0592 का 0.06 एज्यूम कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.03 और log 10। अब यहाँ पे भी ये ऊपर जाके ये बन जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो इट विल बी इक्वल टू 2.707 माइनस 0.03, सो इट विल बी 2.03776 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी 2.707 वोल्ट, और अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन या वेरी कर दिए तो इसकी वैल्यू आती है 2.677 वोल्ट। तो इस तरीके से नल्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे सेल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का भी हम यहाँ पता लगा सकते हैं। देखिए किसी भी सेल के लिए अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो मतलब वो सेल रिएक्शन होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन आपने ये कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर दी, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मतलब वो सेल रिएक्शन हो जाएगी। तो सेल वोल्टेज कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है, और वहाँ पे किस तरीके से हम करेक्टेड ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। अब नल्स इक्वेशन की कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। नल्स इक्वेशन से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल के लिए होता है, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या सेल पोटेंशियल फॉर द सेल। दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स करके। तो नल्स इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ठीक है, तो pH 10 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻10। सिंपल। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था,
और आप ये जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, चाहे ये इस पे एनोड हो चाहे ये कैथोड की तरह काम करे, इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है 0 वोल्टेज, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है 1 मोलार, लेकिन यहाँ पे कितना है 10⁻⁻10 मोलार। तो अब हमें नल्स इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो नल्स इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इससे बड़ी आसानी से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू होगी 0 -0.0592 डिवाइडेड बाई 1 और log 10। अब देखो आप ये जानते हैं कि ये जो क्या है गैस, और अभी अभी हमने बताया था कि जो गैसेस और जो सॉलिड्स होते हैं उनके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या लेते हैं हम, यूनिटी। सो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो log 10 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.0592 इंटू 10। सो इट विल बी 0.592 वोल्ट। तो ये वैल्यू किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। वही अगर आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख देते हैं, हाफ H2 इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल यहाँ पे आप लिखेंगे EH2 हाफ H2 से जो H पॉजिटिव, ये क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, इट विल बी प्लस 0.592 वोल्ट। तो ध्यान रखिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, बट जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सेल दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। तो ये देखिए ये एनोड है ये कैथोड है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सेल रिएक्शन लिखते हैं। एनोड है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, सो इट विल बी SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, सो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी Ag। लेकिन देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, इसलिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2Ag, ठीक है। ध्यान रखिए जब इस तरीके से इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू हमेशा ऐसी ही रहेंगी चाहे यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स में कुछ भी चेंज करें, ठीक है। सो नेट सेल रिएक्शन विल बी SN प्लस 2Ag प्लस इट विल बी इक्वल टू SN2 प्लस 2Ag, ठीक है। और E0 सेल आप कैसे निकालेंगे, इट विल बी कैथोड क्या है ये, एनोड क्या है ये, सो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, सो इट विल बी इक्वल टू कैथोड है ये तो इट इज 0.8 माइनस 0.136, सो इट विल बी 0.936 वोल्ट, ठीक है। तो अब नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं हम। सो E सेल इज इक्वल टू E0 cell minus 0.0592. Number of electrons involved in the cell reaction are 2 log 10 Ag और SN इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, और ये 2 कहाँ जाएगा पावर में जाएगा, ठीक है। तो ये SN प्लस 2 और Ag प्लस 2, यहाँ पे SN प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस 2 ये किसके इक्वल है, SN प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 डिवाइडेड बाई ये है 0.01 मतलब 10⁻⁻2 और इसका भी स्क्वायर, सो इट इज़ 10⁴। तो ये ऊपर जाके इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 200। तो E0 सेल इज 0.936 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 log 10 200, ठीक है। अब कई बार बच्चों को ये छोटे छोटे लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो देखो log 200 किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू log 2 प्लस log 100, ठीक है, क्योंकि 200 किसके इक्वल है 2 इंटू 100। तो log में हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 100 की वैल्यू होती है 2, सो इट इज़ इक्वल टू 2.3010।
तो जब इनकी वैल्यू यहाँ पे हम इनपुट करते हैं -0.0592 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.3010, तो आंसर जब हमारा आता है इट इज़ इक्वल टू 0.8679 वोल्ट। तो इस तरीके से इस सेल के लिए हम जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं है इनके सॉल्ट सॉल्यूशन की, हम सेल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तो नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज़ है। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोड गिवन है Zn+2 Zn, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.02 मोलार, सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, नॉन्स्ट इक्वेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोड, मतलब जब हम इन Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार लेते हैं तो उस कंडीशन में जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज Zn+2 टू Zn दैट इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये Zn+2 से Zn की बात हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, रिडक्शन, इसलिए ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, इस सेटअप के लिए। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, हाफ सेल रिएक्शन ये आपको लिखनी होगी Zn+2 इलेक्ट्रॉन एंड Zn। अब क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है इसलिए जो पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दैट इलेक्ट्रोड। सो इट विल बी E Zn+2 Zn इक्वल टू E0 Zn+2 Zn minus 0.0592 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन इज 2 log 10। ये Zn की वैल्यू यूनिटी होगी और जो कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना होगा Zn+2 का, और Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02, तो ये हम ले लेते हैं 0.02 मोलार। ठीक है, Zn+2 Zn स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू कितनी है -0.76 वोल्ट माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हमने इस लॉग की वैल्यू को यहाँ हमने सॉल्व किया है। तो देखो 0.02 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻², और लॉग में जब इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसको प्लस कर देते हैं, और लॉग 10⁻² की वैल्यू होगी -2। तो ये सब जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -0.76, ये वोल्ट है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसलिए, -0.0592 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1.699, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -0.81 वोल्ट। तो इस तरीके से नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो किसके लिए होती है, हाफ सेल के लिए होती है, और कंप्लीट सेल के लिए भी हम सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। So this is all about nonst equation. Keep watching MSK Chemistry. Thank you for watching. बने रहिए हमारे साथ।